इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 6 जो कि है नोटिस ऑफ रीओपनिंग। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि नोटिस ऑफ रीओपनिंग हम कब भेजेंगे, किसे भेजेंगे, किस फॉर्म में भेजेंगे, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, नोटिस ऑफ ओपनिंग हमें याद था कि नोटिस ऑफ ओपनिंग हमने भेजा था फॉर्म 1A में। तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग किस फॉर्म में भेजेंगे? नोटिस ऑफ रीओपनिंग हम भेजेंगे फॉर्म 1B में। सिंपल सा है, ओपनिंग 1A में और रीओपनिंग किस में भेजेंगे? फॉर्म 1B में। नोटिस ऑफ रीओपनिंग हम भेजेंगे फॉर्म 1B में। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किसे भेजेंगे? किसे भेजेंगे रीओपनिंग का? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हर जगह तो नोटिस यही तीनों को भेजा जा रहा है, तो इसको याद करने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, जैसे नोटिस ऑफ ओपनिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं था, लेकिन एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताया था, ये याद रखिएगा। ठीक, तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग कब नोटिस ऑफ रीओपनिंग होगा? When it is intended to reopen a mine or seam after abandonment, closure or discontinued for a period exceeding 60 days। जब हमने क्या किया, जो माइंस बंद हो गया था या डिसकंटिन्यू हुआ था 60 दिन से ज़्यादा के लिए, जो भी माइंस बंद हुआ था या डिसकंटिन्यू हुआ था 60 दिन से ज़्यादा के लिए, अगर हम उसे दोबारा खोलना चाहते हैं तो कौन भेजेगा? ऑनर, एजेंट या मैनेजर। ऑनर, एजेंट या मैनेजर तीनों में से कोई भी भेजेगा चालू करने से 30 दिन पहले, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर रिज्यूमशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। याद रखिएगा। तो क्या क्या हमने पढ़ा? देखिए क्या क्या पढ़ा हमने कि जब हमने इंटेंट किया कि हमें रीओपन करना है अबेंडन माइंस को, तो अगर क्या हुआ कि अबेंडनमेंट और क्लोजर, और जो भी माइंस 60 दिन से ज़्यादा के लिए डिसकंटिन्यू हुआ था, 60 दिन से ज़्यादा के लिए जो भी माइंस डिसकंटिन्यू हुआ था उसे अगर खोलना है तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर ये तीनों में से क्या करेगा? खोलने से 30 दिन पहले, जैसा कि नोटिस ऑफ ओपनिंग में हमने बोला था कि हमें माइंस खोलना है तो 30 दिन पहले हम नोटिस देते थे, यहाँ भी वही केस है कि हमें रीओपन करना है तो नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर रेज्यूमशन किसे भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नोटिस इन द फॉर्म मेथड स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर। देखिए ये फिर से वही चीज़ आ गया। तो चीफ इंस्पेक्टर ने अभी स्पेसिफाई कर चुका है कि किस फॉर्म में भेजेंगे, तो फॉर्म 1B में भेजेंगे। किस फॉर्म में नोटिस ऑफ री ओपनिंग भेजेंगे? फॉर्म 1B में। फॉर्म का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नया फॉर्म DGMS ने बता दिया है कि कौन सा फॉर्म किस फॉर्म में रहेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब हमारा माइंड, एक तो था कि एक ऊपर वाला पॉइंट क्या कह रहा है? खोलने से पहले, ठीक, रीओपन करने से पहले हम क्या करेंगे। अब हमारा माइंड रीओपन हो चुका है। अब रीओपन हो चुका है तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग, रीओपनिंग किसे भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। याद कीजिए नोटिस ऑफ ओपनिंग हमने पढ़ा था, उसमें भी सेम चीज़ हुआ था कि ओपन होने के बाद एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग चीफ इंस्पेक्टर, एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने बताया था। तो सेम केस रीओपनिंग में भी है, लगभग सब कुछ रीओपनिंग में सेम है ओपनिंग के जैसा। फॉर्म चेंज हुआ, 1B हो गया, और यहाँ डिसकंटिन्यूस, अबेंडमेंट और क्लोज़र होने के बाद का केस आया। तो सेम सब कुछ सेम है नोटिस ऑफ ओपनिंग के जैसा। नोटिस ऑफ ओपनिंग हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शुरू में नहीं भेजते हैं, सिर्फ डेट बताते हैं। और यहाँ रीओपनिंग में देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी रीओपनिंग का नोटिस दे रहे हैं, और चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन देगा ये हमेशा याद रखिए। ऑनर, एजेंट और मैनेजर ये तीनों में से एक ही देता है। ऑनर, एजेंट और मैनेजर ये तीनों में से एक ही है, देता है हमेशा नोटिस। मैक्सिमम जगह यही तीनों में से एक देता है, या तो ऑनर, या तो एजेंट या तो मैनेजर। ठीक, या तो ऑनर या तो एजेंट या तो मैनेजर, तीनों में से कोई एक भेजेगा। किसे भेजेगा ये हमने सब डिस्कस कर लिया। तो ये है रेगुलेशन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 7 जो कि है नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप, अपॉइंटमेंट, एजेंट और मैनेजर।